अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां तेलंगाना कांग्रेस ने अपने ही सीनियर लीडर और टीपीसीसी वाइस प्रेसिडेंट मुजाहिद आलम खान को पार्टी से निकाल दिया है। साथ ही इनके वालिद और सीनियर कांग्रेस लीडर महबूब आलम खान को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक्शन उस वक्त लिया गया जब हैदराबाद पुलिस ने एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन कत्ल केस में इन दोनों को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले ने हैदराबाद की सियासत में जबरदस्त हलचल मचा दी है और हर तरफ इसी केस की चर्चा हो रही है। कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी चेयरमैन और एमपी मालू रवि ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने इस मामले को बहुत सीरियस तरीके से लिया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी ऐसे लीडर को सपोर्ट नहीं करेगी जिस पर इतना संगीन इल्जामात लगे हो। इसी वजह से पार्टी ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुजाहिद आलम खान को पार्टी से निकाल दिया, जबकि महबूब आलम खान को सस्पेंड कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल के पीछे वक्फ प्रॉपर्टीज का पुराना झगड़ा बताया जा रहा है। मलकपेट और लकड़ी का पुल इलाकों में कई सालों से जमीन और वक्फ मैनेजमेंट को लेकर दोनों ग्रुप के दरमियान तनाजा चल रहा था। पुलिस का कहना है कि सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस और वक्फ ट्रिब्यूनल में कई मामले पेंडिंग थे और इसी पुरानी दुश्मनी ने आखिरकार एक कोनी मोड़ ले लिया। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि एडवोकेट को रास्ते से हटाने की प्लानिंग पहले से ही की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किलर को लगभग 15 लाख रुपए देने का प्लान बनाया गया था। इसी पूरे ऑपरेशन को बहुत प्लानिंग और सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया गया। अटैकर्स कई महीनों तक एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे और फिर मौका देख करते हुए समय को इन पर हमला कर दिया। पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस और मोबाइल फोन डेटा की मदद से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। एक अक्यूज्ड किशन अलाइस पप्पू से पूछताछ के बाद पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिसके बाद मुजाहिद आलम खान को जुबली हिल्स में इनके घर से अरेस्ट किया गया। बाकी लोगों को हैदराबाद के अलग अलग इलाकों से पकड़ा गया। पुलिस का मानना है कि मुजाहिद आलम खान इस पूरी साजिश का मेन मास्टरमाइंड था, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग अरेंज की। दूसरी तरफ महबूब आलम खान पर इल्जाम है कि उन्होंने कत्ल के बाद अक्यूज्ड को बचाने और पुलिस से दूर रखने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी सीज कर ली जो कत्ल में इस्तेमाल हुई थी। इसके अलावा 10 लाख रुपए कैश और कई मोबाइल फोन भी पुलिस ने रिकवर किए हैं। इस केस के सामने आते ही हैदराबाद की सियासी फिजा गर्म हो गई। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस को निशाना बना रही है, जबकि कांग्रेस लीडरशिप डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। पार्टी लीडर बार बार यह कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी शख्स को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने यह भी कहा कि पूरी इन्वेस्टिगेशन बिना किसी सियासी प्रेशर और इंटरफेरेंस के की जा रही है। इन्होंने बताया कि पुलिस साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट कर रही है और हर एंगल से मामले की जांच चल रही। पुलिस अब तक तमाम अक्यूज की कस्टडी लेने की तैयारी कर रही है ताकि मजीद पूछताछ की जा सके और पैसों के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। अथॉरिटीज ने एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के फैमिली मेंबर को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है, क्योंकि इनकी फैमिली को धमकियां मिलने की रिपोर्ट सामने आई है। पुलिस का कहना है कि कुछ लोग भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं और उनकी तलाश जारी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ये भी देख रही है कि अक्यूज का कनेक्शन किसी और क्रिमिनल एक्टिविटीज से तो नहीं रहा। फिलहाल पूरा हैदराबाद इसी हाई प्रोफाइल कत्ल केस पर नजर बनाए हुए है। एक तरफ सियासी लीडर का नाम सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ वक्फ प्रॉपर्टीज का पुराना तनाजा और तीसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एंगल। इन सब ने इस केस को और भी ज्यादा सेंसेशनल बना दिया है। अब देखना यह होगा कि इन्वेस्टिगेशन में आगे और क्या नए खुलासे होते हैं और कानून किस हद तक असल सच को सामने लाता है। इसके अलावा एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों की अजान, मुसलमानों की नमाज और मुसलमानों के फेस्टिवल ही लोगों को नजर आते हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर वाकई सड़कों पर नमाज अदा करने से परेशानी होती है तो फिर हर मजहब के जुलूस और यात्राओं पर भी एक जैसा कानून लगना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना इंसाफ नहीं है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हर मजहब के लोगों का मुल्क है और हर किसी को अपनी इबादत और अपनी रिवायत अदा करने का पूरा हक है। ओवैसी ने कानवार यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सड़कें बंद कर दी जाती है, जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं, लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन तब किसी को ट्रैफिक या आवाम की परेशानी याद नहीं आती। लेकिन अगर ईद के मौके पर मुसलमान चंद घंटों के लिए सड़क पर नमाज अदा कर ले तो उसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया जाता है। इन्होंने कहा कि ईद रोज रोज नहीं आती, लेकिन फिर भी मुसलमानों को हर बार निशाना बनाया जाता है। मुसलमान नमाज नहीं छोड़ेंगे क्योंकि नमाज मुसलमानों के दीन का हिस्सा है और अजान इनकी पहचान है। इन्होंने हुकूमत पर दोहरे रवैये का इल्जाम लगाते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर की रैलीज और सियासी प्रोग्राम पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन अजान और नमाज पर हर रोज बहस शुरू कर दी जाती है। ओवैसी ने कहा कि असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाई जा रही है। मुल्क में पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही है, बेरोजगारी और महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर बात करने के बजाय सिर्फ मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आज़ादी की जंग में बड़ी कुर्बानियां दी है। अल्लामा फजले हक खैताबादी और कई दूसरे मुसलमान रहनुमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया। आज उन्हीं मुसलमानों को इनकी अजान और नमाज पर दर्स दिया जा रहा है। मुसलमान इस मुल्क के मेहमान नहीं है, ये मुल्क इनका भी इतना ही है जितना किसी और का। अपनी तकरीर में ओवैसी ने तेलंगाना में शुरू होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर भी लोगों को होशियार किया।
कहा कि यह मामला आम सियासी इशू नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। इन्होंने अवाम से अपील की कि जब बूथ लेवल ऑफिसर घर घर फॉर्म्स लेकर आए तो उन लोगों को फॉर्म्स ध्यान से चेक करें और यकीन करें कि वोटर लिस्ट में उनका नाम शुरू से मौजूद है। इन्होंने कहा कि AMM पिछले 1.5 महीने से इस मामले पर काम कर रही है और हर इलाके में वर्कर और बूथ लेवल एजेंट तैनात किए गए हैं लोगों की मदद करने के लिए। इसके साथ ही असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी ओवैसी ने सख्त नाराजगी जाहिर की। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुसलमानों पर एक खास मजहबी कानून थोपना चाहती है। अगर असम में ट्राइबल कम्युनिटीज को UCC से छूट दी गई है तो फिर मुसलमानों को क्यों मजबूर किया जा रहा है। हर मजहब के अपने निकाह, तलाक और विरासत के कानून होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 हर शख्स को अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत देता है। ओवैसी ने आखिर में कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि मुसलमान ने मुश्किल वक्त देखे हैं, दंगे देखे हैं, नाइंसाफी देखी है, लेकिन फिर भी वो मजबूती के साथ खड़े रहे। हम कहीं जाने वाले नहीं है, ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। इसके अलावा कर्नाटका से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी अब अपने हुकूमत में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद अब लगभग तय माना जा रहा है कि DK शिवकुमार कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। आज शाम होने वाली कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी यानी CLP की मीटिंग पर पूरे स्टेट की नजर टिकी हुई है और कांग्रेस हाईकमांड भी इस लीडरशिप ट्रांजिशन को लेकर पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहा। बेंगलुरु के विधानसौधा में आज शाम 4 बजे कांग्रेस के तमाम विधायक जमा होने की बात कही गई है। CLP लीडर्स का ऑफिशियल चुनाव किया जाएगा। पार्टी के सीनियर लीडर और AICC ऑब्जर्वर्स भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे ताकि पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ तरीके से कंप्लीट हो सके। पार्टी के अंदर से आ रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस लीडरशिप ने पहले ही अपना मन बना लिया था कि आज की मीटिंग सिर्फ उस फैसले को ऑफिशियल बनाने के लिए रखी गई है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि सिद्धरामैया खुद DK शिवकुमार का नाम प्रपोज कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा सियासी मैसेज माना जाएगा। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि कर्नाटका कांग्रेस के अंदर किसी भी तरह का झगड़ा या तनाव नहीं है और तमाम बड़े नेता एकजुट होकर सरकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस डेवलपमेंट को कांग्रेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट मान रहे हैं क्योंकि काफी वक्त से CM पोस्ट को लेकर सियासी गर्माहट बनी हुई है। DK शिवकुमार भी पिछले कई दिनों से इस पूरे सियासी डेवलपमेंट को लेकर काफी एक्टिव रहे। दिल्ली दौरे के दौरान इन्होंने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे टॉप लीडर शामिल है। इस मीटिंग में लीडरशिप चेंज के साथ साथ नए कैबिनेट की फॉर्मेशन पर भी डिटेल में चर्चा हुई। सोर्सेस का कहना है कि नए गवर्नमेंट सेटअप को लेकर कई नामों पर गौर किया गया और एक प्रीलिमिनरी कैबिनेट ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। हालांकि अभी तक उन नेताओं के नाम ऑफिशियली सामने नहीं आए गए हैं जो नए चीफ मिनिस्टर के साथ औत लेने वाले हैं, लेकिन सियासी गलियों में स्पेकुलेशन काफी तेज हो चुकी है। हर तरफ यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि नए कैबिनेट में किन चेहरों को जगह मिलेगी और कौन से लीडर्स को अहम जिम्मेदारियां दी जाएगी। कांग्रेस लीडरशिप इस बार बहुत संभाल कर हर कदम उठाना चाहती है ताकि पार्टी के अंदर बैलेंस और यूनिटी दोनों बरकरार रहे। नहीं तो परसों हैदराबाद के गांधी भवन के हुए जैसा मसला वहाँ पे नहीं हो जाना बोल के पूरे लोग एक्टिव नजर आ रहे। समझो परसों मजाक में जो कुछ भी हो गया था वहां पे भी मजाक में ऐसा नहीं होना बोल के। तो कर्नाटका लीडरशिप चेंज का कर्नाटका की सियासत का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि DK शिवकुमार की लीडरशिप में ऑर्गेनाइजेशन और भी ज्यादा मजबूत होगा और पार्टी फ्यूचर इलेक्शंस में भी और बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। शिवकुमार को कर्नाटका कांग्रेस का एक पावरफुल और मास लीडर माना जाता है और इनकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की भी बनी हुई है। इसके साथ ही सबकी नजरें और टेकिंग सेरेमनी पर भी टिक गई। कांग्रेस पार्टी इस सेरेमनी को ग्रैंड लेवल पर ऑर्गेनाइज करने का प्लान बना रही। बेंगलुरु में विधानसौधा के सामने एक ओपन ग्राउंड और कांट्री रावा स्टेडियम जैसे बड़े वेन्यूज पर गौर किया जा रहा है। पार्टी चाहती है कि यह सेरेमनी सिर्फ एक फॉर्मल इवेंट न हो बल्कि कर्नाटका की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर देखी जाए। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। आपकी तबीयत चाहती तो खा लेते, अगर ना पसंद करते तो छोड़ देते। अबू दाऊद 3763। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।